अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9 मई 2026 को होने वाला एएसएफ पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ पर्सन इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ टास्क इन 12 डेज एंड पर्सन बी इन 18 डेज, अगर एक बंदा 12 दिनों में कंप्लीट करता है, वही टास्क दूसरा बंदा 18 दिनों में कंप्लीट करता है, तो अगर वो इकट्ठे हो जाएं दोनों बंदे, तो वो कितने दिनों में टास्क कंप्लीट करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है 7.2 डेज। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन गजवा एंड जंग। गजवा उसे कहते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया हो, और जंग या सरिया उसमें कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट ना किया हो। नेक्स्ट है हमारे पास, हु होल्ड्स द टाइटल शेखुल अंबिया। शेखुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। व्हेन वाज बैटल ऑफ बदर फाट। जंग बदर कब लड़ी गई? सो जंग बदर 2 हिजरी को लड़ी गई, 17 रमजान। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ लॉकर। तो ये एक करेक्ट आंसर है। सेंटेंस बताना ये करेक्ट है या नहीं, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। तो मीनिंग ऑफ रिपुडिएट, तो इसका जो मीनिंग है रिजेक्ट यानी कि इनकार करना। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस रिवर है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु साइन द प्लेज ऑफ अकाबा फ्रॉम द मुस्लिम साइड। तो इसका जो राइट आंसर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 rivers over which Pakistan has unrestricted use under Indus Water Treaty। तो वो 3 दरिया कौन से हैं? इंडस है, झेलम है और चनाब है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ इडियम टू बेल द कैट। इसका मतलब होता है किसी मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ इडियम टू स्टील समवन्स थंडर। किसी का आइडिया या क्रेडिट चुरा लेना। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू मीनिंग ऑफ इंट्रांसिजेंट। तो इसका मतलब है जिद्दी, जो कि नहीं ना मानने वाला। एंटोनिम ऑफ ट्रांसिएंट, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो परमानेंट होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंक्लूड्स 2 हाउसेज और चैम्बर्स। नेक्स्ट हमारे पास है द 1940 रेजोल्यूशन डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। करेक्ट है, यस, लाहौर रेजोल्यूशन इसे कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है अंडर विच एक्ट वाज एएसएफ एस्टैब्लिश्ड। तो ये एक्ट 1975 है। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ इज्तिहाद। तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट रीजनिंग इन इस्लामिक लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है 2025 नेट मीटरिंग बाय पैक रेट पर यूनिट। इसका आंसर है अराउंड रेस्टेंट पर यूनिट, पॉलिसी में वेरी। विच टर्म डिफाइंस रीजनिंग बाय एनालॉजी इन इस्लाम। इसे क्यास कहते हैं। If A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5, then A ratio C is equal to 8 ratio 15 इसका राइट आंसर है। गज़वा बदर डेट। सो गज़वा बदर 2 हिजरी 17 रमजान। ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का जो पहला नाम है उसे यसरब कहते थे, जो कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम मदीना रखा। डैश प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो इसका जो इब्राहिम राइसी है वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से डेथ हुई उसकी। द ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया, उसको कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर।
इजमा कॉन्सेंसस ऑफ इस्लाम स्कॉलर्स, क्यास किसे कहते हैं, एनालॉजी बेस्ड रीजनिंग इन इस्लाम, एएसएफ एक्ट वाज, कब हुआ था ये एक्ट, तो 1975 में, पुलिस ऑर्डर डिटेल विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, द कारपेंटर पॉलिशेस द ट्रॉफीज, ये कौन सा एक्टिवाइज, तो इसको हमने इसकी चेंज करनी है, तो द ट्रॉफीज आर पॉलिश्ड बाय कारपेंटर, तो इसका ये पैसिव होगा। हमारे पास लास्ट है, इफ आई डैश वुड यू आई वुड, इफ आई वर यू आई वुड। तो ये थे हमारे पास एएसएफ 9 मई 2026 को होने वाला पेपर, उसके इम्पोर्टेंट जो उसमें एमसीक्यूज आए थे वो।